और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जो एनडीए में कश्मकश की स्थिति थी, लगता है वो अब ठीक होती दिख रही है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। 103 सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, ऐसा सूत्रों से हमें सूचना मिल रही है। और बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट और राज्यसभा की भी 1 सीट शायद उन्हें दी जाए, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। हम और आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 9 सीटें मिलने वाली है, ये सोर्सेज से पता चल रहा है। पटना से उत्कर्ष की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं विस्तार से इस पर। जेडीयू और बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकल चुके हैं। अब सम्राट चौधरी जो है वो बैठक करके निकल रहे हैं। सम्राट चौधरी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पर हैं, फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बड़ी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सूत्रों की माने तो 205 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें 103 सीट जो है वो जेडीयू की होगी और 102 सीटों पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें जो है वो गठबंधन के घटक दलों को दी जाएगी। ये बड़ी बैठक जो है वो सम्राट चौधरी के आवास पर चल रही थी, जिसमें खुद ललन सिंह, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सूत्रों की माने तो 205 सीटों पर जो जेडीयू और बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें जो हैं वो घटक दल यानी कि चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। सीधे उत्कर्ष से वापस जुड़ रहे हैं और वही ज़्यादा विस्तार से इस तमाम खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उत्कर्ष, क्या ये कहें इस बैठक के बाद एनडीए में ऑल इज वेल? बिल्कुल रोहित, देखिए पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि ऑल इज वेल, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी जो है वो दोनों मिलकर अपनी सीटों का तालमेल जो है वो कर चुकी है, लेकिन बाकी बची 38 सीटों को लेकर जो है वो घमासान चल रहा है। चिराग पासवान की नाराजगी जो है वो पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पटना तक नजर आ रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जरूर पटना आ चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान देर रात पटना आएंगे। 20 सीट, 1 राज्यसभा की सीट, ये जो तमाम समीकरण है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बाकी बची 18 सीटों पर 9 सीटें जो है वो जीतन राम मांझी और 9 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी और यही समीकरण बनाया जा रहा है। और खासतौर पर जेडीयू जो है वो इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। 103 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, 102 सीटों पर बीजेपी की, 30 सीटों पर चिराग पासवान और 9 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। देखिए यही समीकरण जो है वो बनाया गया है और देर रात तक इस तमाम चीजों पर मुहर लग जाएगी और संभवतः कल यानी कि 12 तारीख को जो ये तारीख तय की गई थी, 12 तारीख को जो है वो सीट शेयरिंग हो जाएगा और 18 तारीख से पहले सभी जो पहले इलेक्शन हो रहे हैं उसके नामांकन जो है वो हो जाएंगे। रोहित, शुक्रिया उत्कर्ष इन तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।